प्रकार है। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ elevation of the top of the tower is 60 degree. What is the height of the tower? प्रश्न क्या कहता है, एक टावर जमीन पर वर्टिकली खड़ी है, टावर के जड़ से जमीन पर एक बिंदु 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, जिससे टावर की टॉप का एंगल 60 डिग्री बना रहा है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न कहता है एक टावर है, ये एक टावर है, टावर का ये टॉप है और बी जो है सो ग्राउंड पे है। टावर के फुट से ग्राउंड पे एक पॉइंट है, जो टावर की फुट से पॉइंट का लेंथ है 20 मीटर। अब ये इस पॉइंट से टावर की टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल है 60 डिग्री की। ठीक है, अब हम लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट, टावर क्या है ए बी, टावर की हाइट कितनी है h मीटर। सपोज कीजिए टावर की हाइट है h मीटर। अब इस टावर के फुट से इस पॉइंट की लेंथ, ठीक है, the length of point from the foot of tower। टावर से लेंथ, पॉइंट की जो लेंथ है यानी बी और सी पॉइंट है, बी और सी इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक, अब है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल कितने का है 60 डिग्री का है। तो ये टावर और ये टावर ग्राउंड पे खड़ी है, मीन्स ये राइट ट्रायंगल है। अब इन राइट ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, BC is equal to 20 मीटर and AB is equal to H। तो एंगल BCA is equal to 60 डिग्री। एक चीज देखिए यहाँ पे आप लोग, एंगल BCA, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के एंगल के जस्ट अपोजिट साइड इज हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और ये हुआ जो ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ साइड जो होता है उसको बेस बोलते हैं, और ये हुआ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे 60 डिग्री जो एंगल है इसके अपोजिट साइड जो है वो H है, और ये जो है बेस है, ये साइड क्या हुआ बेस। तो ये परपेंडिकुलर और बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे tan
60 डिग्री पे चुकी, इसलिए tan 60 डिग्री इजकल टू ए बी बाई बी सी। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इजकल टू ए बी मेरा h है और बी सी 20 मीटर है। तो इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी h बराबर 3 h इजकल टू 20 इंटू √3 मीटर, यानी टावर की ऊंचाई द लेंथ द हाइट h the height of the tower is equal to 20√3 मीटर। आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। एक बार और अच्छे से प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है।